कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है। जो काम मुश्किल है वही काम आपको कॉन्फिडेंस देता है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। इन शॉर्ट, आपको ऐसे हार्ड काम कॉन्फिडेंस देते हैं जो आपके बस की बात नहीं है। ऐसे काम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। सिंपल समझते हैं इसको, आपकी जो लिमिट है, आपकी जो स्टेमिना है, उसको अगर स्ट्रेच कर दो तो ये काम आपको कॉन्फिडेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 किलोमीटर चल सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चल सकती क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। पर मैंने 5 किलोमीटर चल दिया, मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा कर दिया, तो अब मुझे दूसरी बार 5 किलोमीटर चलना होगा तो मैं चल जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मेरी स्टेमिना को स्ट्रेच कर दिया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो ऐसे हमारे रूटीन में कौन से काम है जो अगर हमने किया और उसकी कैपेसिटी को स्ट्रेच कर दिया तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग में जल्दी उठना। मोस्टली लोगों की आजकल हैबिट क्या होती है, लेट उठने की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक नई एनर्जी होती है, एक सुपर पावर होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है जल्दी उठना। आप भी उसी में ही थे, पर आप निकल कर सुबह उठना आपने जल्दी शुरू कर दिया। तो क्या किया आपने, लोगों से अलग किया कि कैपेसिटी को आपने स्ट्रेच किया। आप नहीं उठ सकते थे पर आपने उठना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अब इसके बेनिफिट क्या क्या है। आप सुबह जल्दी उठे हैं, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे हैं, बाकी लोगों को काम करने के लिए 8 घंटे मिल रहे हैं, तो आप 2 घंटे जल्दी उठे हैं तो आपको 10 घंटे मिलेंगे काम करने के लिए। आप लोगों से थोड़े ज़्यादा फ्रेश हो गए क्योंकि आपके पास सुपर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हुए हैं मॉर्निंग में। आपके पास एक फ्रेश वाइब्रेशन होगी, एनर्जी होगी। काम को स्ट्रेच कर दोगे तो कॉन्फिडेंस इनबिल्ट आ जाएगा। सेकेंड, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। कंसंट्रेट आप जहाँ पे भी कर रहे हैं वहीं से आपकी मेंटल हेल्थ बिल्ड होती है। तो कोई ऐसी मॉर्निंग की आपकी एक्टिविटी है जो बाकी लोग नहीं करते हैं और आप उस लिस्ट में आ जाते हैं जो कोई लोग करते हैं और आपने भी वो करना शुरू कर दिया, तो आपकी मेंटल पीस होके रहेगी, एनर्जी रहेगी, अच्छी वाइब्रेशन होगी, फ्रेश हो गए तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा कि आपकी एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो गई। तो ये चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मॉर्निंग का जो मेडिटेशन है या एक्सरसाइज है, आप दोनों में से कुछ भी करें, ये चीज़ आपको दिन भर पावर देती है। ऐसा कहा जाता है कि 80-20 के रेशियो में आपको रिजल्ट्स देती है। आपने मॉर्निंग में 20% ऐसा एफर्ट्स डाला है जो आपका 80% दिन सुधार देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 7 बजे जनरली उठते हैं पर आपने 5 बजे उठना शुरू कर दिया, तो 5 से 7 2 घंटे में आपने कोई ऐसा एक्टिविटी किया, 20% ऐसा एक्टिविटी और ऐसा एफर्ट्स डाला जो आपका 80% का जो दिन है वो सुधार देगा। मॉर्निंग से आप फ्रेश है तो आपका काम कैसा निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा ना। तो 20% एफर्ट्स डालो जिससे 80% रिजल्ट्स बाहर आए। बाकी आप 7 बजे उठोगे और काम पे जाओगे, एनर्जी है नहीं, पूरा दिन 8 घंटा 10 घंटा काम करोगे, कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही नहीं। तो 20-80 के रेशियो में आप काम करिए, काम थोड़ा करिए, रिजल्ट ज्यादा निकलना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने बोला कि मुझे कुल्हाड़ी दे दो और 6 घंटे दे दो पेड़ काटने के लिए, मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार निकालूंगा और 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी से पेड़ को घिसता नहीं रहूंगा, कुल्हाड़ी की 4 घंटे धार निकालूंगा कि मैं 2 ही घंटे के अंदर पूरा पेड़ काट दूं। तो क्या हुआ, 80-20, 2 ही घंटा काम करना है पर 80% आपको रिजल्ट दे वैसा काम करना है। आप ये नहीं करोगे तो पूरा दिन माथापंजी करोगे, काम नहीं बनेगा, मूड नहीं होगा, आलस आ जाएगी, बोर हो जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा हाथ में। तो ये फायदे हैं क्योंकि ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग उठना, मेडिटेशन करना, ये सबसे नहीं होता है, ये तो हार्ड काम है। अगर हम ये स्ट्रेच करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में गए और लेके आ गए। थर्ड पॉइंट सबसे मुश्किल है, टाइम टेबल बनाना, अपने काम का शेड्यूल फॉलो करना। बना तो लेते हैं, मेरे पास आज 10-15 काम है, फॉलो नहीं होता है किसी से क्योंकि ये मुश्किल काम है फॉलो करना इसको। पर अगर आपने ये टाइम टेबल बनाया, उसको शेड्यूल में फिट किया, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। इवन आज भी हमारी टीम में ये सिस्टम है कि मॉर्निंग का काम रात को ही हमारा लिस्ट आउट हो जाता है कि हमारे पास कितने कितने काम हैं, कब कब करने हैं वो काम। वो तो क्या होता है, मॉर्निंग में आते हैं फिर सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, कौन सा काम है। तो लिस्ट आउट, टाइम ब्लॉक करिए कि मैं इसके साथ इतनी ही बातें करूंगी। मुझे 1 घंटे का सेशन लेना है, 1 ही घंटा में सेशन लूंगी। मुझे इनके साथ 2 घंटे ही बाहर जाना है, मैं 2 घंटे ही जाऊंगी। टाइम को ब्लॉक करो। तुम्हारा टाइम कितना फेल हो रहा है। शेड्यूल से आपको बेनिफिट ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिन में 15 काम है, आपने बुक में लिस्ट आउट कर दिए 15 काम। ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 लिस्ट आउट किए तो रात में 15 हो ही जाएंगे, नहीं भी होगा। पर उसमें से इनकेस आपके 3 से 4-5 काम भी हो गए ना, वो काम में आपने टिक 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 लगा दिया ना, ये टिक 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 आपको रात को कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने दिन में आज कुछ किया। तो जब आपके पास लिस्ट होती है और उसमें से आप टिक 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 करते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि मैंने इतना काम किया है और बाकी रह गए काम आप दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
आज मैंने 4 काम कंप्लीट किए शेड्यूल के, कल मैं 5 काम कंप्लीट करूँगी शेड्यूल के, नेक्स्ट डे में 6 से 7 काम शेड्यूल के कंप्लीट करूँगी। तो ऐसे जब आप जाओगे शेड्यूल वाइज तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर रहा है, गधे की तरह चल रही है सिस्टम। आप सिस्टमेटिकली चलोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा।